तैमूर साहब, नए इलेक्शंस या कुछ और? पीटीआई का एजेंडा क्या है? 5 अगस्त को आप पूरे मुल्क में मुजाहरे कर रहे हैं, असद कैसर साहब ने कहा है, तो उल्टा देंगे हुकूमत को? देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये हुकूमत अपने वज़न के नीचे ही ज़रूर जो है वो अल्टीमेटली जाएगी और जल्दी जाएगी। आप वो प्रेशर देख सकते हैं, उस पैनिक में देख सकते हैं जिसके साथ जो है वो जमात इस्लामी के साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं। मज़े की बात यह है कि जब ये इमरान खान का मैसेज आया, और ये बड़ा लॉजिकल मैसेज है, और ये इसकी मैं क्लैरिटी भी दे दूं अगर किसी का ख्याल है कि इमरान खान साहब कोई डील करेंगे, अभी तो इमरान खान के सपोर्टर्स और पार्टी मेंबर्स भी कोई डील होने नहीं देंगे। लेकिन ये जो टेंशन बनी हुई है बेसिकली मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये हेल्दी तो नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए अच्छी तो नहीं है ना, ठीक है। तो अगर किसी भी साइड से यहाँ पे कोई इनिशिएटिव आ जाए कि पॉलिटिकल प्रोसेस बैक ऑन ट्रैक आ जाए, तो मेरे ख्याल में वो अच्छी नहीं है टेंशन एस्टेब्लिशमेंट के साथ। फिर इंटरनेशनल लेवल पे इतना प्रोपेगेंडा क्यों कर रही है आपकी जमात, और वहाँ से करारदादें आ रही हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, अखबारात में आर्टिकल्स आ रहे हैं, वहाँ पे ट्वीट्स हो रहे हैं जिसमें पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है। पहले प्रोपेगेंडा पीटीआई नहीं कर रही, कौन कर रहे हैं? जुल्फी बुखारी, आज रऊफ हसन ने अदालत में कहा है कि इंटरनेशनल मीडिया पे जो कुछ हो रहा है वो जुल्फी बुखारी उसके इंचार्ज हैं। उन्होंने शायद ये कहा है, जो मैंने स्टेटमेंट पढ़ी है, कि जुल्फी बुखारी इंटरनेशनल मीडिया को कोऑर्डिनेट करते हैं। तो उसमें प्रोपेगेंडा तो नहीं, इंटरनेशनल मीडिया में जो आ रहा है वो प्रोपेगेंडा नहीं है? मुझे ये बता दें, नहीं, वो प्रोपेगेंडा नहीं है। जब एक मुल्क में कानून और आइन गायब हो जाता है, दुनिया अपनी कंसर्न दिखाती है। ठीक है। किसी ने मेरे से पूछा कि अमेरिका की जो करारदाद है जो कांग्रेस में कैरी हुई कि पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस या जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसमें जो हुआ है, उस पर उन्होंने तशवीश जाहिर किया। 368 to 7 यानी डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी दोनों ने नियर यूनानिमिटी के साथ, खुशकिस्मत हैं आप, एक सेकंड, खुशकिस्मत हैं। बात सुन ले, इतनी सपोर्ट तो नेतन्याहू को नहीं मिलती। मैं यही कह रहा हूं ना। हाँ, अब अगर इनके मुताबिक ये अभी कहेंगे कि जी ये इन्होंने लॉबी किया था, अगर इतनी मुअस्सर है पीटीआई की लॉबिंग, तो फिर तो पूरी मुस्लिम दुनिया को और इनको जो है वो पाकिस्तान का केस मनवाने के लिए हमें ही भेजना चाहिए, क्योंकि इतनी सपोर्ट तो नेतन्याहू को भी नहीं मिली। जी बिलाल साहब, इतनी सपोर्ट तो नेतन्याहू को भी नहीं, तैमूर साहब कह रहे हैं, जितनी इमरान खान को है। तो फिर आप सुलह कर लें इनसे, क्यों लड़ रहे हैं मुसलसल? मैं एक करेक्शन करता हूं जी, सपोर्ट इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में गलत हो रहा है। जो इलेक्शन हुआ है वो इतना शर्मनाक है कि वहां पे कांग्रेस में वो देख ही नहीं सकते। लेकिन नेतन्याहू जो कर रहा है वो सही है या गलत है? नेतन्याहू बिल्कुल गलत कर रहा है। तो उसको गलत पे सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ सही पे कर रहे हैं, ये तो उनकी दोहरी पॉलिसी ना हुई? बिल्कुल, हर मुल्क के अपने नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, और बहुत से, हम अमेरिका पे कभी भी उनके इजराइल के स्टांस पे कोई पाकिस्तानी, कोई मुसलमान नहीं एग्री कर सकता। बिलाल साहब, एक बात तो लगता है जो तैमूर साहब ने कही है कि हुकूमत पैनिक में है। क्यों पैनिक में? कोई आपको अंदर की ऐसी बात पता है जो हमें नहीं पता? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्सार साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। नंबर 1 जी, कोई पैनिक नहीं है। नंबर 2, जो आपने अभी बातें की हैं, अब मैं उन्हीं को ही आगे लेके चलूँगा कि मेरे ख्याल से इनका मुकाबला भी शायद नेतन्याहू के साथ ही है वहाँ पे सपोर्ट के लिए। हमें तो पता चला इनका मुकाबला एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। नहीं, देखिए वो तो मुकाबला, वो उसके ऊपर भी बयानात आपके सामने। ये जो पलटी मारी है उमर अयूब साहब ने, ये देख के मतलब कि एक्रोबैट, उमर अयूब साहब ने नहीं, अलीमा खान साहब ने, अलीमा खान साहब ने, पूरी जमात ने, वो सेक्रेटरी जनरल है कि अगर मुल्क आगे चल सकता है। नहीं, मगर देखिए बात ये है, जो मजायका खेज बात है, असल में वक्त आ गया इनकी सजाओं का, इनको समझ लगी इस बात की। तो आपको याद है अप्रैल 2022 में एक साहब को ये कहते थे कि इन्हें हमारी हुकूमत गिराई है, फिर चंद माह बाद उन्हीं साहब के साथ बैठे आ रहे फलवी साहब ने मीटिंग अरेंज की, उन्हीं साहब के कहने के ऊपर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील की। तो वो आपका क्या ख्याल है, वो उसूली स्टांस अचानक बदल गया था? साथियों की तलाश थी। लेकिन आपने जो केसेस की बात की ना, फैसला आने वाला है। जी जी, केसेस के फैसले इलेक्शन से पहले भी आए थे, फायदा इनको हुआ। केसेस के फैसले इनके खिलाफ आते हैं ना, तो फायदा इनको होता है। मगर अब सर साहब बात यह है कि जो ये दावा कर रहे हैं ना उमर अयूब साहब कि जी हम लड़वाते हैं, एक तरफ कहते हैं कि हमने PMLN से, पीपल्स पार्टी से, सियासी जमातों से क्या बात करनी, इनके हाथ में तो है ही कुछ नहीं, हमारी तो असल लड़ाई किसी और से, ये कहते हैं कि नहीं? ठीक है। फिर साथ ही साथ कहते हैं कि हमने इनको लड़वाया, या तो कहते हैं कि हम मौसर हैं या कहते हैं हम गैर मौसर हैं। दूसरी बात, जहां तक लड़वाने की या आपका ये इंप्रेशन होने की
या ये हकीकत है बल्कि कि आपने जो बयानिया फ़ौज के ख़िलाफ़ बाकायदा पूरे इदारे के ख़िलाफ़ आपने बड़ी मेहनत से बनाया, और अगर आज कोई इस तरह की जिसे आप मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं जो दर हकीकत है वो आपने बड़ी मेहनत से खुद बनाई है। क्या हमने कहा था, क्या हमने लड़वाया था इनको, क्या हमने 9 मई के दिन इनसे हमला करवाया था, क्या हमने 9 मई के दिन इनके लोग बाहर निकाले थे, क्या हमने उससे पहले भी? मैं मात्र आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन बाज़ लोग ये कहते हैं कि 9 मई का दुख और गम इतना फौज को नहीं है जितना नून लीग को है। इसके अलावा कोई आपके पास आर्गुमेंट नहीं है? महंगाई है, रिसेंटली ले लीजिए नहीं अब्सार साहब, रिसेंटली आप मुझे बताइए पिछले 2-3 माह के अंदर किस किस तरह की कैंपेन पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से फौज के खिलाफ और आर्मी चीफ के खिलाफ होती रही, क्या वो सबने नहीं देखी? यही उमर अयूब साहब की आप DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद के बयान देख लें पिछले 2-3 महीनों में। आई एम श्योर आपके प्रोड्यूसर यहाँ पे क्लिप चलाएंगे, वो मुख्तलिफ उमर अयूब है। अच्छी उनकी हॉट एंड कोल्ड खेलते हैं, आप लोगों को कॉर्नर किया हुआ। अच्छा, तो ये फिर झूठ और सच के अंदर तफरीक तो ना रही ना, फिर हॉट एंड कोल्ड आप इसको कह लें। उसका जवाब ये था या आप झूठ और सच बोलते या आप परफॉर्मेंस अच्छी करते। आपने देखें 2 साल हो गए हैं ना पीडीएम की हुकूमत को। बाज़ लोग ये कह रहे हैं, और ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि 2 साल आपके हो गए, 3 साल होने वाले हैं, तो 3 साल बाद तो तब्दीली आती है पाकिस्तान में। नहीं अब्सार साहब देखिए, 2 बात, अब आप कहेंगे 6 महीने हुए, लेकिन लोग ये कहते हैं। नहीं अब्सार साहब देखिए, बात ये 16 माह की हुकूमत हमने मुश्किल वक्त में ज़रूर ली, और उस टाइम पे भी हमें इलेक्शंस में जाना सूट करता था। उसके बाद एक तवील अरसा केयर टेकर करा, और अब भी इलेक्शंस के बाद ये याद रहना चाहिए कि पीटीआई ने गवर्नमेंट लेने का चांस खुद ठुकराया, ये जिम्मेदारी उन्होंने खुद ठुकराई। नहीं देखिए, क्योंकि फूलों का ताज नहीं है, तो फिर आपने क्यों पहना? क्योंकि किसी ने तो करना था। नहीं तो आप देखिए, अब आप छोड़ दें बिल्कुल मामला। ये देखिए, आज किसी ने सिर्फ ये वजह है कोई इक़्तिदार की ख्वाहिश, बिल्कुल नहीं, कोई केसेस का खौफ, कुछ नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था जी। तो काम की खिदमत थी। अगर ये होता तो हम उस टाइम पे क्यों ऑफर करते? काम की खिदमत थी। देखिए, हम उस टाइम पे क्यों कहते कि पीटीआई हुकूमत बना सकती है तो बनाए। तो फिर देखिए मेरी बात सुने, अगर हमें इतना ही होता तो हम तो पहले उसके ऊपर उसको फौरन पकड़ते, मौके को हमने नहीं पकड़ा। नहीं, लेकिन मगर जब एक खला बन गई, ये है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है और आप सिर्फ अपना कंधा पेश कर रहे हैं, सियासी कंधा। तो आपके हाथ में तो कुछ होता है ना, कम से कम अगर आपने कंधा ही पेश करना था। देखिए अब्सार साहब, बात ये, हम हुकूमत में हैं, हमारी एक हुकूमती जिम्मेदारी है, मुश्किल हालात हैं, उसमें जो इतना हमने काम IMF के साथ आपने मुआहदा कर लिया जी। मगर देखिए, बात ये कि ये मुआहदा क्यों करने पड़ रहे? बेहतर नहीं हो सकता था? नहीं, निगोशिएट बेहतर नहीं कर सकते? बात ये, एक ट्रस्ट डेफिसिट पीटीआई की हुकूमत के दौरान एक टूटा फूटा IMF प्रोग्राम किया गया, एंड में उसको जाते जाते खुद अपने हाथों से तोड़ के गए, जान के सबूताज करके गए, मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ धकेल के गए। उस टाइम पे इनका किया हुआ मुआहदा हमें रिवाइव करना पड़ा, आज तक उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। आज IMF के साथ जो मुआहदा किया है उसके अंदर कुछ चीज़ें यकीनन मुश्किल हैं, मगर ये जो फिस्कल या मुआशी मामलात जिसकी वजह से फैसले करने पड़े, ये भी, इसका भी एक पस मंजर है। और दूसरी बात यह है कि आज ये प्रोग्राम हमारी मुल्क की मईशत की ज़रूरत है, क्योंकि आपके ज़र मुबादला के ज़खायर उस सतह पे नहीं है जहाँ पे होने चाहिए। काश होते तो हमें किसी IMF मुआहदे की जरूरत न करना पड़ती। ज़र मुबादला के ज़खायर से एक सवाल मेरे ज़हन में आया। अभी आपके वज़ीर ख़जाना चाइना से वापस आए हैं, तो वहाँ से पता चला है कि उन्होंने झंडी दिखा दी आपको और उन्होंने रीशेड्यूल नहीं किए कर्जे जो इंडिपेंडेंट पावर प्राइवेट सेक्टर के वहाँ से बैंक से लिए गए थे। ये दुरुस्त है? जी अब्सार साहब, ये मेरे इल्म में मेरी अभी तक मुलाकात नहीं हुई जी फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर से, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। मगर देखिए, बात ये है कि वहाँ पर क्या गुफ्तगू हुई है। मगर देखिए, मैं फिर से ये कहूँगा कि आज अगर बिजली के शुबे में भी, अगर पावर सेक्टर के भी हमारे मसाइल हैं, तो उसमें भी माशाल्लाह पीटीआई की हुकूमत का भरपूर किरदार है। आप इन पे डालते रहेंगे? 2 साल हो गए इनको बाहर इक़्तिदार से। चले, हम अगर इतने खराब हैं तो उन्हें हुकूमत क्यों नहीं ली? 2 साल नहीं, वो तो छोड़ देना। क्यों छोड़ दें? मैं कह रहा हूँ 2 साल आपने ली है ना, अब जिम्मेदारी आपकी है। नहीं, बिल्कुल 2 साल 3 महीने हो गए इनको बाहर। हम अपने फैसले भी ऑन करते हैं, हम जिम्मेदाराना फैसले करते हैं। हम ये नहीं करते कि क्योंकि हमारी कुर्सी जा रही है तो हम IMF के प्रोग्राम को ठुकरा दें, मुल्क में डिफॉल्ट बना दें। मुल्क डिफॉल्ट कर जाए, अमेरिका के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात खराब हो जाए, खान साहब की कुर्सी बच जाए, हम ये काम नहीं करते। हम कुर्सी गंवाने के लिए तैयार होते हैं, मगर अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। तैमूर साहब, वो तो कह रहे हैं हम बहुत जिम्मेदार हैं और सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। मैं तो ये कह रहा था कि ये इतने मजबूत है कि जब ये स्टेटमेंट उमर अयूब साहब की आई ना, तो मुझे बहुत से जर्नलिस्ट ने फ़ोन किया कि PMLN वाले बड़े पैनिक कर रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों पैनिक कर रहे हैं? वो जर्नलिस्ट भी हैरान थे। मैंने कहा मसला असल में ये है कि जब आपकी 17 सीटों पे हुकूमत होती है
तो फिर पैनिक आप करते हैं, लेकिन उन्हें कह दें कि डोंट वरी। ये 17 की कैलकुलेशन हुई है या वैसे अंदाजे से? इनको ही बताया था, नवाज शरीफ के साथ एक मीटिंग हुई थी, उनको बताया था कि 17 सीटें हैं एक्चुअली आपकी। ये भी मुझे किसी जर्नलिस्ट ने ही बताया था। मतलब देखें, ये तो कोई एविडेंस ना हुआ ना, ये तो खान साहब वाली स्टेटमेंट हुई कि वो इतना अर्सा एक प्रोपेगेंडा करते रहे, फिर कहने लगे वो सियासी। ये मैं आपको कह दूंगा कि 180 सीटों की, जिसमें 160 प्लस की 90% से ज्यादा फॉर्म 45 हैं, जो कि बेसिकली आपकी 2/3 ट्राइब्यूनल्स ने करना। तो ट्राइब्यूनल्स को ये चलने दे ना, वो तो जुडिशरी और इलेक्शन कमीशन के पास है ना, हुकूमत का उसमें क्या रोल है? हुकूमत का रोल है, हुकूमत ने कानून साजी नहीं कराई टू चेंज द लॉ फॉर ट्रिब्यूनल्स। इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार देने के लिए, जो इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में इस्तेमाल भी कर दिया ऐसे मौके पर जब PMLN के तीनों डिक्लेयर्ड कैंडिडेट्स रिफ्यूज कर रहे हैं कि वो अपनी कॉपी इलेक्शन रिजल्ट के ट्राइब्यूनल के सामने लाएं, और इलेक्शन कमीशन ट्राइब्यूनल के जज के अगेंस्ट फैसले में इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ये बहुत जल्दी कर रहा है। ये मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा कि वो जज को कह रहे हैं कि बहुत जल्दी वो इंसाफ दे रहा है। अच्छा, तो आपका सारा जो आपकी इस वक्त स्ट्रेटजी है वो इस बात पर बेस कर रही है कि आप सियासी तौर पे नून लीग को कितना पैनिक मोड में डाले रखते हैं, ये बातें करके कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ हम सुलह करने लगे, राइट? नहीं देखिए, आई थिंक कि अगर अब एक टाइम ऐसे आ गया है कि पाकिस्तान की अवाम, बिलखुसूस पाकिस्तान के नौजवान और ओपिनियन मेकर्स तो पहले से थे, ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो अभी वैसे चले जैसे हमारी जो वाकई मिसाक जमहूरियत है ना, जो कि 1973 का आईन है, उसके मुताबिक। ये सबसे पहले हमारे मिलिट्री के लिए, हमारे एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी सबसे अच्छा होगा, क्योंकि उनके रोल में जितनी भी कंट्रोवर्सी होती है वो एक साइड को हो जाए। पहली दफा किसी PTI लीडर के मुंह से सुनी है, ये लॉजिकल बात है। नहीं तो आप इस पे नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ मिसाक जमहूरियत जैसा कोई मुआहिदा करना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूं मिसाक जमहूरियत जो है वो 1973 का आईन है। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। एस्टैब्लिशमेंट को लाना, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करना, एक दूसरे के साथ ज्यादतियां की, उस पर माफी मांगना। देखिए वो जो क्लीशे था 2006 प्राइवेटाइजेशन पे भी उस पर बात हुई। प्राइवेटाइजेशन पे फिलहाल देख लें, PTI ने आइन में नहीं ये लिखा हुआ, देखिए आइन में ये नहीं लिखा हुआ कि कोई सियासी जमात एस्टैब्लिशमेंट की मदद नहीं लेगी, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें नहीं करेगी, प्राइवेटाइजेशन पे मुत्तफिक होगी, ये आइन में नहीं लिखा, मिसाक में था। आप इस तरह का मिसाक कर सकते हैं? नहीं, जरूरत नहीं है। मैं एक्चुअली कह रहा हूं क्योंकि जब आप बहुत डिटेल पे कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश करते हैं तो वो लास्ट नहीं करता। जो वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी थी 2006 में साइन हुआ, और 2006 में ही बेनजीर भुट्टो मुशर्रफ के साथ डील कर रही थी, और फिर 2010 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो नवाज शरीफ जो है वो यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ जो है वो गए, वो जो हमारे एम्बेसडर थे US में, हुसैन हक्कानी वाले केस में, ठीक है, मेमो गेट वाले केस में, ये चीजें होती रही हैं। अगर हम एक्चुअली देखें ना, मेरे ख्याल में आगे जाने की इसलिए जरूरत है, मैं डिस्पैशनेटली कह रहा हूं, सिर्फ एज ए PTI लीडर नहीं कह रहा, कि जो चीजें पर्दे के पीछे हो रही थी वो अभी आपके कैमरामैन को भी पता है, वो ग्राउंड पे वो मेरे ड्राइवर को भी पता है। अच्छी बात है, बुरी बात है? नहीं, ये बुरी बात भी है, अच्छी बात भी है। बुरी बात इसलिए है कि इट मीन्स कि पाकिस्तान का जो एक मॉडल था जिसके तहत चलता था, जो कोई अच्छा मॉडल नहीं था, उसमें तकलीफ बहुत से लोगों ने उठाई है, आपने खुद उठाई है, वो अभी डिसफंक्शनल हो गया, क्योंकि वो जो डिनाइबिलिटी थी कि पाकिस्तान का निज़ाम कैसे चलता है, वो डिनाइबिलिटी अभी नहीं रहती। तो अगर आगे जाना है तो हमें जो है एक्चुअली वो आइन पे जाना है। उस आइन पे उन लोगों ने अग्री किया था जिनके बड़े सख्त इख्तिलाफात थे, एक तरफ पीपल्स पार्टी, एक तरफ NAP, ठीक है, लेकिन वो आइन आज तक बरकरार है, ठीक है, और वो आइन कानून भी है, ठीक है। तो उससे बेहतर मेरे ख्याल में हमें कुछ नहीं।